और क्या हाल है बालक? चल रहा है बढ़िया। चलो आज हम लोग हैं एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए वो किस तरह मोशन करेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। न्यूटन सर का कहानी याद होगा कि एप्पल पेड़ के नीचे न्यूटन सर बैठे थे और एप्पल गिरा और न्यूटन सर ने बोला कि क्यों गिरा, एंड देन मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का डिस्कवरी हुआ। जो भी हुआ कहानी वहां का है। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के लिए अंडर ग्रेविटी में किस तरह के सवाल होंगे और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल करता है या पुश करता है। तो ऑलवेज पुल करता है अपनी सेंटर की तरफ, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिस एक्सीलरेशन से पुल करेगा दैट एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज कितना, तो सी लेवल पे अगर बोलो तो एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे 10 मानकर सवाल सॉल्व करने लगते हैं। ओरिजिनल इज 9.8, इसलिए प्रॉब्लम में अगर 10 लेकर सवाल सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम ने 10 नहीं कहा फिर भी 10 लिए, तो थोड़ा सा रिजल्ट डिफर करेगा। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 9.8 लेना, तब तक जब तक प्रॉब्लम सामने आके ना बोल दे कि 10 लेकर काम करो। हालांकि आजकल ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है ब्रैकेट में जी का वैल्यू 10 लिख देता है। तो हम लोग अगर 9.8 भी है तो भी 10 लेके यूज करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे यार। आंसर जो होगा उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है, और क्या करना है। इसी को अगर सीजीएस सिस्टम में बोले तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफपीएस में बोले तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस होता है या माइनस। बहुत सारे बच्चे ये अपना ओपिनियन देते हैं कि प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। पूछोगे कैसे, तो बोलेगा जब सर ऊपर जा रहा था ना तो माइनस, और नीचे जाने लगा ना तो प्लस। अरे बालक, जब ऊपर जा रहा था तो क्या किया, अर्थ खींचा, और नीचे आने लगा तो अर्थ धक्का दिया कि अब ना हो इधर। अर्थ हमेशा खींचता है, इसका मतलब जी का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगा। मतलब आप कहिएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है मतलब निगेटिव है, कभी कभी नहीं, हमेशा। आप कहोगे क्या, तो ऑलवेज। ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो ये भी पढ़ लेंगे हम लोग कि हाइट या डेप्थ के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता जाएगा। तो कहीं लिखा हुआ देख लेना तो परेशान मत हो जाना कि भाई वो तो बदलता है, आप पढ़ा दिए कांस्टेंट है। हाइट या डेप्थ के साथ ग्रेविटेशन में अगर मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहां जाकर आप बात कर रहे हैं एच हाइट पे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर होता है। कैसे आया, क्या हुआ, बाद में बात करेंगे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के हमें। अगर नीचे जाओगे तब भी घटेगा, जी नॉट इंटू 1 माइनस एच बाई आर के बराबर। फिलहाल अभी हमारा कोई मतलब उससे नहीं है। इस चैप्टर में अभी के टॉपिक में आप मानकर चलोगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यही है और ये ऑलवेज कांस्टेंट है। कहोगे बदलता है, फिर क्यों कांस्टेंट? आप यहां देखिए, आप हाइट फेंकिएगा कितना, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इससे ज्यादा तो नहीं फेंके हुए। कहोगे 1000 मीटर, बेटा फेंक ले, लेकिन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। समझ रहा है ना कुछ? 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो, वैल्यू इतना ज्यादा छोटा होगा कि ज्यादा कुछ फर्क वर्क नहीं डालेगा उस पर। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के दौरान हम लोग ये मानकर चलेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट है। दो बात क्लियर हो गया, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, जी का वैल्यू निगेटिव है, और हर जगह पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई में, सीजीएस में 980, एफपीएस सिस्टम में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला कब यूज करोगे, यही दोनों यूज हमें आता है, क्योंकि सेंटीमीटर से पार्टिकल गिराने का कोई मतलब नहीं, 3 सेंटीमीटर ऊपर से गिराया ऐसा थोड़े पूछेगा। हाइट फीट में दिया रहता है कि टावर है, टावर 100 फीट ऊंचा है, वहां से गिरा है, जी इज 32। 100 मीटर ऊंचा है, 10, एक्चुअली इज 9.8, बट यूज क्या करेंगे, 10 के बराबर। क्लियर है? आगे
हमेशा प्रॉब्लम प्रोसीड करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखना, अर्थ के चक्कर में मत पड़ना, हर बार अर्थ को मत ढूंढना। पार्टिकल जहां रखा हुआ था, कहां था? छत पे था, ठीक है, जमीन पे था, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ था। यार जहां रखा हुआ था ना, उस इनिशियल पोजीशन को रिफरेंस लेवल मानना और सारा कंसिडरेशन वहीं से स्टार्ट करना। मतलब यहां पार्टिकल है तो यही हमारे लिए रिफरेंस लेवल है, आरएल है। इससे ऊपर के तरफ का जितना इंफॉर्मेशन होगा, ऊपर तरफ मतलब डिस्प्लेसमेंट कहिएगा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है पॉजिटिव, अगर इससे नीचे की तरफ हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज निगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉट जगह, आप कहोगे क्या? तो निगेटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज क्या है? तो डाउनवर्ड काम करेगा, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब आप देख लो, पार्टिकल को मान लो तुमने यहां से फेंक दिया, फेंक दे, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां है, पार्टिकल लौटने लगा। जब हम किसी पार्टिकल को फेंकेंगे ऐसा थोड़े है कि यार आसमान में चला जाएगा, वो लौट के तो आएगा। यही बात तो हुआ कि ये लौट के आया, क्यों आएगा, कब आएगा, वो भी बात करेंगे बाद में। फिलहाल बस ये समझ रहे हैं प्रैक्टिकली लौट के आएगा, ठीक है। तो यू ऊपर की तरफ फेंके हैं पॉजिटिव, यहां V1 दिस इज पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड जा रहा था यार, इसके ऊपर नहीं गया, इसका मतलब यहां वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी रहता तो और ऊपर जाता ना। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी होता तो और जाता, नहीं है इसीलिए तो नहीं गया। कहोगे यहां आ रहा था सर, अब बताइए। यही खेल समझना है, ऐसा नहीं कि रिफरेंस के ऊपर है तो सब पॉजिटिव। डायरेक्शन को देखना है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया निगेटिव। यहां कहोगे V2 दैट आल्सो इज नेगेटिव। बट इंटायर मोशन के लिए बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे पार्टिकल ऊपर गया या नीचे, अर्थ खींच ही रहा था, इसीलिए जी का वैल्यू ऑलवेज क्या? तो निगेटिव रहा, कभी बदलाव नहीं हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जब ऊपर जा रहा था, यहां रहे, यहां जाए, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? तो भैया डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? रेफरेंस लेवल के ऊपर H1 बोलो या H2 बोलो, पॉजिटिव ही तो है। अब बच्चे बोलेंगे सर मान लो यहां आ गया, तब क्या कहेंगे हम लोग? कहां आ गया देख लो, कहेगा यहां आ गया। एक बात बताओ, यहां से ही मेजरमेंट कर रहे हैं अभी भी, रेफरेंस लेवल से पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सबका डायरेक्शन देखना। अगर वो रेफरेंस के ऊपर की तरफ है कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, नीचे की तरफ है कंसीडर्ड एज नेगेटिव। क्लियर है? अब देख लो, अगर मान लो तुम कहोगे यहां से फेंके सर, अगला एक बच्चा बताएगा कि भाई यहां से फेंक दिए, करेक्ट फेंक दो, बोलेगा यहां से जाके इधर आ गया, तब बोलिए क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहां आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जगह से नापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट यहां, आप कहेंगे क्या? तो निगेटिव। कहोगे यहां वेलोसिटी, यार वो निगेटिव है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैनेमेटिकल इक्वेशन क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है, इस तरह के सवाल में यहां से कहां गया, फिर कहां लौटा, ये सब करने का झंझट नहीं रहेगा, डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? तो इनिशियल पोजीशन को रिफरेंस मानना, फाइनल पोजीशन को देखना। अगर रिफरेंस लेवल के ऊपर के डायरेक्शन में सारा इंफॉर्मेशन है, ऑल आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, नीचे की तरफ है कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर है? अगला देख लो। अब अंडर ग्रेविटी में कर क्या सकते हो? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन ही काम कर सकते हैं हम लोग। पहला, पार्टिकल को कहीं से छोड़ दिए, वो नीचे की तरफ आ गया। पार्टिकल जेंटली रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है, तुम छोड़ दो, पार्टिकल आ गया। एक टर्म है, नाम है जेंटली रिलीज्ड। ये पूरे को ले लो,
ये जेंटली रिलीज क्या होता है? बच्चे बोलते हैं जेंटली रिलीज मतलब धीरे से छोड़ दिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल 0। मैं बोलता हूं यार ये कहना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 गलत है। जेंटली रिलीज का सिर्फ ये मतलब होता है कि ना तुम दिए ना उसका लिए। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, मैं दौड़ना शुरू कर दूं विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो मेरा स्पीड 5, इस पेन का कितना, दैट ऑल्सो इक्वल्स 5। अब मैंने इसे धीरे से छोड़ दिया, तो धीरे से छोड़ने का मतलब थोड़ी इसको हम बोलेंगे यार मेरा पहले वेलोसिटी लौटा दो तब तुम अपना गिर जाओ, नहीं। जो इसके पास था वो है, सिर्फ कांटेक्ट मेरा खत्म हो गया, मेरे साथ अब ये चल नहीं सकता। तो मैं अगर फॉरवर्ड जा रहा हूं तो इसके पास फॉरवर्ड में 5 का वेलोसिटी है, अर्थ इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि मेरे हाथ का नॉर्मल इसको बैलेंस किए हुए है। लेकिन वंस मेरे हाथ से छूटा तो ये वेलोसिटी तो इसके पास रहेगा, अर्थ खींचना शुरू करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये इस तरह का मोशन करने लगेगा। ये यहां है, बात समझ रहे हो? तो हम लोग कहेंगे कि जेंटली रिलीज का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। सोचो, लिफ्ट में तुम खड़े हो, लिफ्ट असेंड कर रहा है, तुम्हारे हाथ में ये पेन है, लिफ्ट चल रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, आप भी चल रहे हैं विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये पेन भी चल रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। किधर? अपवर्ड में। मान लो ओपन वाला स्पेस में लिफ्ट का खेल है, तुम अपना विंडो से हाथ बाहर करके, वहां गेट का मान लो है उस तरह का सिस्टम, बाहर करके चल सकते हो। कैप्सूल लिफ्ट रहता है कि एक जगह मान लो उस कंसेप्ट पे हो जहां पे कोई टकराने का बात नहीं है, फ्लोर वाइज टक्कर का कोई बात नहीं, तुमने हाथ बाहर कर लिया, हाथ बाहर है तो भी इसका स्पीड 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड है। अब अगर अचानक आपने इसे छोड़ा तो क्या होगा? तुम कहोगे जेंटली रिलीज, जेंटली रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, क्या 0 है? नहीं है। जेंटली रिलीज किए, हमने सीज तो नहीं किया ना इसका वेलोसिटी, इसका मतलब अगर अपवर्ड में था तो इसको अपवर्ड में रहेगा, अगर अपवर्ड में रहेगा तो ये क्या करेगा, तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। भैया नीचे क्यों आएगा? जैसे ही मेरे हाथ से फ्री हुआ, अर्थ इसको खींचना चालू किया, एज ए रिजल्ट ऊपर जाकर नीचे आने लगेगा। तो हम लोग जो ये फंडा पढ़ लेते हैं कि जेंटली रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, देख लो कितना गलत है। तो याद यही रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी उतना ही होगा जितना फ्रेम का है। तो एक ये कर सकते हैं कि किसी टॉप ऑफ टावर से आप छोड़ सकते हैं, ये वाला प्रॉब्लम का टाइप हो गया। दूसरा कहता है जमीन से, मान लो अर्थ पे हो, यहां से उठाए और किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके, भैया ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। इस वाले में ये वाला ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड है, एक तरह से कह लो। जैसे डिसेंडिंग वाला पार्ट देखो ना, डिसेंडिंग में जेंटली रिलीज का यही तो हो गया, यही वाला पार्ट। तो दो ऑप्शन हुआ, एक तो किसी हाइट से मैंने पार्टिकल को छोड़ा, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा जमीन से ऊपर की तरफ फेंक दिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा कहता है कि भाई एक टावर पे खड़े हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कभी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दे रहे हो, तुम कभी नीचे की तरफ फेंक दे रहे हो। तुम में से कोई महान रहेगा, बोलेगा मान लीजिए एंगल बना के फेंकेंगे तब, यार अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, एंगल बना के फेंकेंगे, अगला टॉपिक अपना है प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल का केस बन जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास कि पार्टिकल को आपने फेंका, फेंक दो, किधर? ऊपर की तरफ फेंके। पार्टिकल को आपने फेंका, फेंक कोई बात नहीं, किधर? नीचे की तरफ फेंक दिए। तो अंडर ग्रेविटी में तीन ही तरह का केस पॉसिबल है, आइदर पार्टिकल जेंटली रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, और पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड, और पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर और बैलून और लिफ्ट, कुछ भी। क्लियर है?
तो ये 3 पॉसिबल टाइप्स के प्रॉब्लम है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है पार्टिकल जेंटली रिलीज, धीरे से छोड़े हो टावर के टॉप से जिसका हाइट दिया हुआ है h हाइट के टावर के टॉप से अगर आपने छोड़ दिया तो कह रहा है कि आप बता दो कि भाई वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होगा। सीधा सीधा याद रखना, मैं तो बोलूंगा कि ये भी ना कर, सीधे याद रख √2। अब कंफ्यूजन होगा कि ये जी कौन है। आप बोलेंगे जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं बोलूंगा नेट एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन। कहोगे वाई क्या है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वर्ड। कहोगे बड़ा अजीब बात है जी, आप पढ़ाए हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां बोल रहे हैं, रीजन है उसका। कई एक बार सवाल देने वाले क्या करते हैं ना कि बोल देंगे एयर ड्रैग कंसीडर कर लो, एयर हवा जो इसको रोकेगा उसको बोलेगा कंसीडर कर लो। अगर उसे कंसीडर करेंगे तो स्वाभाविक है पार्टिकल गिरना चाह रहा है 10 से, अर्थ ने पुल किया, एयर ने हवा ने ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया, तो जरा सोचो 10 नीचे था 2 ऊपर था, 8 ही बचाना। इसीलिए इस तरह के केस में फंसने से बढ़िया है कि पहले से ही माइंडसेट तैयार करके चलो कि जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, दैट इज नेट एक्सीलरेशन एक्टिंग इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन। अब कहोगे ये वाला फॉर्मूला कहां से लाए, तो याद करो पहले का कहानी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े थे भाई, v² बराबर u² प्लस 2as। यहां कह रहे हो इनिशियल जेंटली रिलीज किया गया, मतलब u बराबर क्या 0। तुम कहोगे अगर u रहा तो पहले ही बता दिए टॉप ऑफ टावर से फेंकने वाला बात हो जाएगा कि अपवर्ड फेंके या डाउनवर्ड फेंके। देखो पार्टिकल को मतलब इस बात से नहीं है कि आप वेलोसिटी दिए कि बैलून दिया कि लिफ्ट दिया, पार्टिकल को मतलब वेलोसिटी मिलना चाहिए बस। तो अगर पार्टिकल को वेलोसिटी मिल गया तो हो गया वही केस कि टॉप ऑफ टावर से फेंका गया है पार्टिकल, उसको अलग से देखेंगे। अगर u 0 है तो देखो यही फॉर्मूला तो हो गया। तो दो बात क्लियर हो गया, पहला कि √2gh यही वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जहां g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, दिमाग में रखेंगे नेट एक्सीलरेशन। हाँ अगर कोई ड्रैग नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, यार वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और h के बारे में ये याद रखना कि h हाइट ऑफ टावर नहीं है, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल। मान लो अगर यहीं तक पूछता तो क्या तब भी h लेते, तो यहीं तक का लेते ना। इसीलिए ये क्लियर करना है कि h हमारे लिए हाइट नहीं है, h क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगला पार्ट कह रहा है कि भाई टाइम कितना लगेगा, उसको भी देख लेते हैं टाइम कितना लगेगा यार। अगर टॉप ऑफ टावर से फेंके हो, मतलब जेंटली रिलीज किए हो, h हाइट है, यूज करना s = ut प्लस हाफ at², टाइम टेकन जो होगा √2h/g। वंस अगेन मैं यही क्लियर करता हूं कि h क्या है, तो h हाइट नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम कहां से, टॉप ऑफ टावर, और g a नेट किधर, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी नेट क्या है, ये ए नेट क्या है, तो नेट एक्सीलरेशन किधर का, तो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन का नेट एक्सीलरेशन जी है। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा कि अगर कोई एक्सटर्नल नहीं हो, जी के जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही समझना, एकदम सही है, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ड्रैग अगर लेगा, उस खराब टाइम के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर ऐसा रहेगा तो दिमाग में बैठा लोगे कि भाई वो नेट एक्सीलरेशन है। क्लियर है ये। आगे देखो, अब देखो किस किस तरह से सवाल पॉसिबल है करना। प्रॉब्लम कहेगा टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ हाइट ऑफ टावर। भाई चलो, ये यहां से h ऊंचाई का है a,
दिस पॉइंट इज बी एंड दिस वन इज सी। ये आधा है भाई साहब, ये अगला आधा है। आपको पूरा दिया हुआ है, हाइट की h है। कहा पहला हाफ, पहला हाफ मतलब ए बी के लिए, अगला हाफ मतलब बी सी के लिए। आपको जो बोला गया टी ए बी दिस इज टी वन, ये कितना होगा निकालो। टी बी सी दैट इक्वल्स टी टू, ये भी कितना होगा निकालो। देखो ए बी का तो मेरे समझ आ रहा है, कहोगे कैसे, तो जेंटली रिलीज, यहां से यू जीरो है, इसका मतलब ए बी के लिए बात करो तो भाई टाइम ए बी का रूट ओवर टू इंटू एच बाई टू डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब ये टाइम जो निकल गया रूट ओवर एच बाई जी के बराबर हो गया। लेकिन बात जब बीसी का करने लगे तो बीसी के कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, कहोगे क्या। तो अगर बीसी के लिए बात करें तो ये यहां जीरो था, लेकिन यहां आते आते तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अगर बीसी के लिए इक्वेशन लिखने जाओगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। टाइम बर्बाद क्यों करें। कहोगे तो क्या छोड़ दे, मैंने ऐसा बोला क्या कि छोड़ दोगे। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, एक बात सोचते हैं यार, बीसी का मुझे टाइम चाहिए, आसान सा फॉर्मूला कुछ जो तुरंत दे दे आंसर, कहां से लाऊं। एबी का तो पता है। अच्छा हाँ देख, अगर एसी के लिए डायरेक्ट सोचते हैं, देखो सोचते कैसे हैं वही समझना जरूरी है। कहोगे सर एसी के लिए आप निकाल दिए, पूछ तो बीसी का रहा था, यही बात तो है। तो एसी का टाइम अगर निकाल लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने हाथ में, और ए बी का मुझे पता है, घटा देंगे तो बीसी का निकलेगा कि नहीं खुद बताओ। अब आप क्या कहोगे, तो कह सकते हो कि रूट ओवर टू एच बाई जी, ये टी टू का वैल्यू हो गया, इसका मतलब टी बी सी जो हो गया टी ए सी माइनस टी ए बी, आप कहेंगे रूट ओवर टू एच बाई जी माइनस रूट ओवर एच अपॉन जी, आप कह दो ना। क्लियर है। तो आप अगर कहते हैं कि टी वन दैट इक्वल्स रूट ओवर एच बाई जी, कहोगे टी टू दैट इक्वल्स रूट ओवर टू माइनस, आप इसी को कह सकते हैं रूट टू माइनस वन इंटू टी वन। आप कह दो टी टू बाई टी वन दैट इक्वल्स रूट टू माइनस वन। यहां से ये बात भी समझ आ रहा है कि टी टू जो होगा, होना भी चाहिए, पहला हाफ कवर करने के लिए सपोर्ट सिस्टम में इनिशियल वेलोसिटी उसको था ही नहीं, लेकिन बेटा जब दूसरा हाफ कवर करने चला तो कुछ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तो ऑब्वियस आंसर है कि इसको कवर करने में कम टाइम लगेगा, इसको करने में ज्यादा। लेकिन ये हम लोग डेरिवेशन से प्रूव भी कर दिए कि ये ज्यादा और ये कम, और वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सेकंड हाफ के लिए जो टाइम टेक करेगा कितना के बराबर करेगा, तो सेकंड हाफ के लिए जो टाइम टेक करेगा रूट टू माइनस वन इंटू फर्स्ट हाफ का टाइम। सही है ये। चलो अगला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल। देखो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले भी इस तरह के कॉन्सेप्ट वन डायमेंशनल मोशन में मैंने बताया हुआ है। फर्क बस इतना का हुआ कि वन डायमेंशनल मोशन में हॉरिजॉन्टल पे चल रहा था, एक्सीलरेशन था, इसमें वर्टिकल में एक्सीलरेशन, और कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसका डेरिवेशन वहां है, ए को हटाकर जी कर दो, सवाल बन जाएगा। इसे याद इतना ही रखना कि यू अगर जीरो है तो आप कहेंगे कितना, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ये कितना कहोगे, तो दिस इज 3h1। ये कितना कहोगे 5h1, एंड सो ऑन होता चला जाएगा। मतलब पहला जो h1 है दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर। h2 के लिए बोलोगे 3 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। h3 के लिए बोलोगे 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। अगर आप कहेंगे रिलेशन
तो H1/1, H2/3, H3/5 एंड सो ऑन करते चले जाइए। जब आप डिवाइड करिएगा तो सबका रिजल्ट कितना, तो हाफ। क्लियर है ये? तो रेशियो जो होगा, रट्टा याद रखना, H1/1, H2/2 कहोगे तो ये कहां तक जाएगा? अगर और आगे लिखने का मन है n तक जाने के लिए, हालांकि उतना दूर तक पूछता नहीं है। देख लो ना, पहला के लिए n का वैल्यू 1, 2n-1, दूसरा के लिए n का वैल्यू 3, 2 इंटू 3-1, मतलब क्लियर है 5, ये 2 इंटू 3-1, दूसरा के लिए 2, n का वैल्यू 2, 2 इंटू 2-1, 3, तीसरा के लिए n का वैल्यू 3, 2 इंटू 3-1, 5 एंड सो ऑन होता चला जाएगा। क्लियर है? अगर यही कह दे टाइम 1 सेकेंड रहे, अगर जिसे बोल देगा, मैंने कहा t सेकंड, t मतलब इक्वल 5-5 सेकंड का टाइम, इक्वल 10-10 सेकंड, इक्वल कोई भी टाइम रहे सब चलेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम फ्रंट पे आके बोलता हो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तब क्या करोगे? इन दैट केस कुछ नहीं, t का वैल्यू 1 कर लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h1 का वैल्यू g/2 मतलब 5 हो गया, h2 का वैल्यू 15 हो गया, h3 का वैल्यू 25 हो गया एंड सो ऑन। रिलेशन का वैल्यू यार वो तो वही रह जाएगा। तो अगर पार्टिकल को ऊपर से गिराया गया तो पहला, दूसरा, तीसरा इक्वल टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का रेशियो 1:3:5 का रहेगा। वाटर ड्रॉपलेट पे सवाल एग्जाम वालों ने पूछा हुआ है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो नीट ने क्या पूछा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेकंड। नीट 2022 में पूछा। पहला सेकंड में अभी तुरंत देखे हो 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 15 मीटर, तीसरा सेकंड में 25 मीटर। इसका मतलब रेशियो, कुछ करना कहाँ है, रट्टा याद है, मार दो, खत्म हो गया सवाल। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखो, 2013 में नीट वालों ने पूछा, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, H1, H2, H3 डिस्टेंस कवर्ड है, पहला 5 सेकंड, अगला 5 सेकंड और अगला 5 सेकंड। देखो 5 सेकंड देख के बच्चों के दिमाग में डर आएगा कि अरे 1 सेकंड वाला तो पढ़े, अब 5 सेकंड वाला तो पढ़वे नहीं किए यार, इसीलिए तो टी टाइम वाला कर दिए एक बार की सबका आंसर आ गया। रिजल्ट याद करिए, H1 इक्वल्स H2/3, H3/5। कहोगे नीचे 1 नहीं लिखे, लिख दो ना नीचे 1, क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अगला नीट ने 11 में पूछा, देखो एक बॉय को बाई कर दिया है तो मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट दिया हुआ है, ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g इक्वल्स द वेलोसिटी विथ विच। देखो टावर के टॉप पे है बेटा, देख ले, u इक्वल्स 0 से, कितना ऊंचा टावर है, h बराबर 20 मीटर भाई। ठीक बात है, यहाँ आते आते वेलोसिटी कितना होगा, बेकार दिमाग लगा रहा है, 2gh मार, आंसर हो गया √2 10 20 400। बेकार का कैलकुलेशन कर रहा हूं लेकिन फिर भी करना तो है। कहां सवाल खतरनाक है देखो। अगला देख लो एग्जांपल, जेई ने 2022 में पूछा, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, t1 t2 विद द टाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फर्स्ट हाफ, पहला आधा और अगला आधा। अभी तो मार ही दोगे, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगला आधा और पहला आधा। देखो कंफ्यूजन वाला बात है तो दिमाग में सबसे पहले लगाएंगे यार, पहला आधा के लिए t1, अगला आधा के लिए t2, कौन बड़ा कौन छोटा, तो अगला वाला में छोटा टाइम लगेगा, नेक्स्ट पार्ट वाला में कम लगेगा। इसका मतलब t2 कम है, t1 ज्यादा है। तो रिजल्ट रूल आउट अगर करें तो पहले बात तो यही हो गया कि रूल आउट करने में ये गए क्यों, क्योंकि देख के लग रहा है t1 बड़ा, कहोगे कैसे बड़ा,
√2 है, √2 का मतलब 1.414 टाइम्स ऑफ T2। ये गया काम से। ये भाई साहब कह रहे हैं कि T2 जो होगा ज्यादा लगा। कहोगे कौन सा सही होना है, तो पहला के लिए ये उल्टा लगा लिए। T2 का वैल्यू जो होगा, अभी जस्ट देखे थे, T2 का वैल्यू जो होगा √2 - 1 इंटू T1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला एग्जाम्पल देखो। एनसीसी पैरेड में जेई 2022 में पूछा, इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री। अरे वाह, आम के पेड़ के नीचे। और बंदर भाई साहब भी बैठे हुए हैं यार। पढ़ाई छोड़ के पेड़ के पास जाओ, गिराएगा पकड़ना। करा एनसीसी कैडेट के लिए यही बोला जा रहा है कि बंदर ने एक मैंगो गिराया। ठीक है, गिराया, गिराने दे उसे। एक मैंगो यहां से गिरा, कितना ऊंचा है? 19.6। 19.6 का डेटा देकर ये क्लियर कर दिया कि 9.8 लेना ठीक होगा। अच्छा ठीक है ये। तो भाई इसको गिरने में कितना समय लगेगा, सोच के देखो। ये गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज √2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8। भाई 2 बार में कट लिया आंसर। तो 2 सेकंड में ये गिर जाएगा। अब प्रॉब्लम का कहना है कि तुम बताओ कि किस कैडेट को ये आम मिलेगा। वो कैडेट इनिशियली यहां से कितनी दूरी पे था। एक बात बताओ, मैंगो जब गिरेगा यहाँ, बंदर भाई साहब ने गिरा दिया, तो क्या जमीन से ऊपर थोड़ा खड़ा रहेगा कि आ जाओ भाई एनसीसी कैडेट, हम हवा में हैं, तुम हमको पकड़ लेना? नहीं। जिस समय वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक उस समय जो कैडेट यहाँ पहुंच जाएगा उसी को मिल जाएगा। कौन पहुंचेगा? वो शुरुआत में कहाँ था? तो यार उसका स्पीड 9 किलोमीटर का मतलब 9 इंटू 5/18। अगर 2.5 मीटर पर सेकंड से वो आ रहा है और 2 सेकंड में यहां पहुंच जाना है, क्योंकि मैंगो को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम में कैडेट को पहुंचना है। ध्यान देना, अलग से उसे समय नहीं मिलेगा कि मैं हवा में हूं तू आराम से आ, कोई दिक्कत नहीं। एनसीसी वाले हो, ऐसा नहीं करेगा वो। तो क्लियर है कि उतना ही देर में, तो इसका मतलब उतना देर में वो था कितनी दूर पे भाई? तो वो जितनी दूर पे था उस डिस्टेंस का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि टाइम अगर वही मिला तो 2.5 इंटू 2 5 मीटर के दूरी पे होगा, तभी पकड़ पाएगा। अगर उससे ज्यादा हो गया तो नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट यही समझना है बस इसमें, कि मैंगो को गिरने में जो टाइम लगा और कैडेट को पहुंचने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन फॉर बोथ आर सेम। टाइम अलग अलग नहीं हो सकता। जितना देर में मैंगो गिरा, तुम कहोगे अगर मान लीजिए कैडेट तेजी में चला, पहले ही देखा आम गिर रहा है, पहले ही आके खड़ा हो गया, तो यार मिनिमम पूछा जा रहा है। मैक्सिमम तो पहले आके खड़ा हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, कम से कम कितना डिस्टेंस पे, चूंकि स्पीड तो फिक्स है, पहले से कैसे आके खड़ा हो जाएगा बताओ। तो इसलिए उस कंडीशन में उसका जो डिस्टेंस रहेगा कुछ और नहीं, कितना, 5 मीटर के बराबर होगा। अगला, बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट दिया हुआ है, एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू, मैं 2022 में ही पूछा, किस हाइट पे पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा भाई? 10 मीटर के ऊंचाई से, ठीक बात है, मान लो ये वाई हाइट पे ऐसा हुआ। वाई हाइट का मतलब हुआ कि भाई साहब ये चला कितना, 10 - y चला। तो भाई इतना चलने के बाद यहाँ वेलोसिटी कितना, आपने पढ़ा हुआ है √2 इंटू 10 √2 GH। और ये किसके बराबर? मैंने नहीं बोला, प्रॉब्लम ने कहा कि भाई उसका वैल्यू कुछ और नहीं,
कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इक्वल्स 10 दिया हुआ है। तो दो बातें हैं, वेलोसिटी होगा कितना, दिस, और वो किसके बराबर है, प्रॉब्लम ने बोला 10 के बराबर है। तो अगर 10 के बराबर है तो हो गया ना। अब आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्या होगा भाई देख लो, 200 माइनस 20y दैट इक्वल्स 100 के। आप कहोगे 100, आप y का वैल्यू कहोगे, तुम अगर ये नहीं करना चाहते ना तो भी आंसर हो जाता, सब कुछ छोड़ दो, सीधे सीधे समझो, वेलोसिटी का फॉर्मूला √2g इंटू, प्रॉब्लम ने बोला वाई हाइट कवर करने के बाद वेलोसिटी कितना, तो वो ये पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर है भाई, 10 के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कितना, तो कह सकते हैं कि 20y इक्वल्स 100 के, y का वैल्यू 5 मीटर ऊपर से नीचे आया, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो नीचे से भी कितना, तो 10 मीटर का है ही, इसलिए 5 मीटर का हाइट पे रहेगा। अगर 15 मीटर का भी टावर रहता, 50 मीटर का भी रहता, ऊपर से तो यही होता आंसर, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए नीचे से कहेगा हाइट कितना, तो टोटल में से घटा लोगे, आंसर तुम्हारा रेडी हो जाएगा। सही है, अगला एग्जांपल देख लो। वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है 9.8 मीटर हाइट से, द ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक किया द थर्ड ड्रॉप, देखो सवाल क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, भैया ये हाइट दिया हुआ है कितना देख ले, 9.8 मीटर ऊंचा है। अच्छा, कह रहा है कि पहला वाला जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा था ना, तीसरा वाला जस्ट गिरा था। कितना बढ़िया है, पहला जब स्ट्राइक किया तीसरा गिरा, लेकिन सवाल पूछता है बेटा बताओ ना दूसरा कहाँ पे था, अल्लाह दिया इंफॉर्मेशन पहला और तीसरा का, जगह पूछ रहा है दूसरा का, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, बड़ा लंबा खींचेगा, कुछ नहीं करना। हम लोग जानते हैं h, हम लोग जानते हैं 3h, भैया 4h का वैल्यू हो गया 9.8, h का वैल्यू हो गया 9.8 डिवाइडेड बाई 4। कह रहा है कि फ्लोर से कितनी हाइट पे है, इसका मतलब h2 का वैल्यू कहोगे कितना, 3 इंटू 9.8 बाई 4, अब पहाड़ा पढ़ लो, 3 इंटू 2.45, कहोगे पढ़ना पड़ेगा यार, क्यों पढ़ेगा, गया, ये भी गया, ये भी गया, कहोगे आपको कैसे पता, यार 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेना, 6, तो 6 से बड़ा वाला आंसर होगा, एक ही तो है वही होगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत बोल, अगला दे तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर पार्टिकल को टॉप ऑफ टावर से फेंका जाता है तो क्या होगा। पहले तो देखेंगे ग्राउंड से फेंका जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद देखेंगे बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट सब देखेंगे, अगले लेक्चर में बात करते हैं उस पर।